हेलो माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ख़त्म किया हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने देखा था एल्कीन में शो करता है, फ्री रेडिकल में शो करता है, कार्बोकेटायन में शो करता है। नाउ नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आएगा हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला इफेक्ट हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट हमने पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हम चौथा इफेक्ट पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके थ्योरी से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि परमानेंट इफेक्ट है कि टेम्पररी इफेक्ट है। और ये दूसरा क्वेश्चन आता है प्लस ई इफेक्ट शो करेगा या माइनस ई इफेक्ट करेगा। यही दो ही क्वेश्चन बनता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो यानी हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखो, समझने के लिए क्या समझो पहले बात को। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करता है और मेसोमेरिक भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करता है। मेसोमेरिक क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल होता है। मेसोमेरिक क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल होता है, उसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर फेनामेना। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फेनामेना। मेसोमेरिक रेजोनेंस कैसा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फेना किसमें में ना इंटरमॉलिक्यूलर फेनामेना किसमें होता है? रेजोनेंस में होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फेनामेना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता है। यानी ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इंटर मॉलिक्यूलर फेनामेना। अब अभी बात को समझो, ध्यान से समझो। जो चीज एक ही कंपाउंड के अंदर हो वो हमेशा अवेलेबल रहेगी, कभी भी शो कर सकता है। जो चीज के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हो, यानी एक मॉलिक्यूल जब रहेगा और दूसरा मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तब नहीं शो करेगा। ठीक है, यानी जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हो तो दोनों चीज यानी दोनों लोग रहेंगे तभी बात बनेगी। जब एक लोग गायब हो गए, एक लोग नहीं गायब है, एक लोग गायब हो गए एक लोग अवेलेबल है, तो शो नहीं करेगा। यानी दो दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज हो रही है यानी दोनों लोग की अवेलेबिलिटी जरूरी है, तभी वो इफेक्ट शो करेगा। जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो तो शो करेगा ही, ये करेगा। इसलिए क्या होता है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फेनोमेना होगा यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, वो कभी शो करेगा कभी शो नहीं करेगा। यानी सामने वाला जब रहेगा साथ में तब शो करेगा, जब सामने वाला साथ में नहीं रहेगा तब नहीं शो करेगा। यानी ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है। एक ऐसा इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है। टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है। टेम्पररी इफेक्ट मतलब ये परमानेंट नहीं शो करता। ये परमानेंट नहीं शो करता। परमानेंट कौन सा इफेक्ट शो करता है? तीन इफेक्ट शो करते हैं परमानेंट। जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो उसको बोला जाता है परमानेंट इफेक्ट। ये इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर कौन कौन सा फेनोमेना होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। ये तीनों कैसे होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है तो यानी हमेशा तो शो करेगा। जब एक ही लोग के अंदर है तो हमेशा शो करेगा। जब दो लोगों के बीच में होती है तो सहमति दोनों लोग होंगे, अवेलेबल होंगे तभी शो करेगा। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है? टेम्पररी इफेक्ट होगा, यानी कभी शो करेगा कभी शो नहीं करेगा। यानी परमानेंट इफेक्ट कौन सा होता है? कौन कौन से होते हैं परमानेंट इफेक्ट? परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं जी? आप बताओ परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? परमानेंट इफेक्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आई इफेक्ट होता है यानी इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। और टेम्पररी इफेक्ट कौन कौन से होता है? टेम्पररी एक ही है, टेम्पररी एक ही है जो होता है ई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट, ये तीन की तीनों कैसे होते हैं? विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर फेनोमेना होता है, इसलिए तो परमानेंट शो करेंगे ही शो करेंगे। ये कैसा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फेनोमेना, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होता है, यानी जब दोनों मॉलिक्यूल अवेलेबल रहेगा तभी शो करेगा। जब दोनों मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे यानी एक मॉलिक्यूल रहेगा एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तब नहीं शो करेगा, यानी तब क्या होगा? टेम्पररी इफेक्ट होगा ना। टेम्पररी इफेक्ट क्लियर है? यानी क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है। इतनी बातें क्लियर। अब इसमें भी क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और रेजोनेंस इफेक्ट यानी मेसोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। जब पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा तो विद इन द मॉलिक्यूल हो
तो उसको बोला जाएगा मेसोमेरिक। जब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैसा मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? एक सबस्ट्रेट होना चाहिए, रिएक्शन जब करते हैं तो दो चीजें होती है, दूसरा क्या होता है? रिएजेंट होता है, तीसरा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इनके बीच में यानी रीजेंट के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में रिलेशन बताता है। रीजेंट के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में रिलेशन बताता है। अगर सबस्ट्रेट से पाई इलेक्ट्रॉन रीजेंट की साइड जाए, सबस्ट्रेट से पाई इलेक्ट्रॉन रीजेंट की साइड जाए, उसको बोला जाएगा प्लस ई इफेक्ट। अगर रीजेंट का पाई इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट की साइड आए तो उसको बोला जाएगा माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो नहीं, यानी क्या निकल के आया? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, कहां से कहां हो? रीजेंट टू सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट टू रीजेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो डेफिनेशन इसका निकल के आया, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सबस्ट्रेट टू रीजेंट और रीजेंट टू सबस्ट्रेट are called electromeric इफेक्ट। यानी अब यहां पे दो बातें हैं, सबस्ट्रेट टू रीजेंट, रीजेंट टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से रीजेंट जाएगा तब कुछ और होगा, हाँ, और रीजेंट टू सबस्ट्रेट जाएगा कुछ और होगा, यानी दो चीजें होंगी, यानी टू टाइप की, यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। अगर सबस्ट्रेट टू रीजेंट जाएगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। अगर रीजन टू सबस्ट्रेट आएगा उसको क्या बोलेंगे? माइनस ई इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप हो गए? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप का। कौन कौन सा? प्लस ई इफेक्ट, दूसरा माइनस ई इफेक्ट। दो टाइप के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप टू टाइप के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। क्लियर है ना बातें इतनी? अब प्लस ई इफेक्ट हेडिंग डालो, एक एक क्लियर करके समझते हैं। हेडिंग डालो प्लस ई इफेक्ट। मैंने बोला क्या? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो ऑन द डिमांड ऑफ रीजेंट। यहां पे लिख लो, चलो यहां पे लिख, यहां भी ये डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन कहां लिखे जी? पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कब हो? कब हो? ऑन द डिमांड ऑफ रीजेंट, रीजेंट के डिमांड पे, ऑन द डिमांड ऑफ रीजेंट। ऐसा ही नहीं हो जब सामने वाला डिमांड करे ऑन द डिमांड ऑफ रीजेंट। रीजेंट क्या डिमांड करेगा? सबस्ट्रेट टू रीजेंट हो या रीजेंट टू सबस्ट्रेट हो, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, क्लियर है बातें? अब आते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, तब डेफिनेशन अपने आप निकल के आ जाएगा। तो प्लस ई इफेक्ट क्या होता है? प्लस ई इफेक्ट यो होता है कि अगर एल्कीन से, अगर एल्कीन से हमारा, एल्कीन से हमारा क्या निकल का है? पाई इलेक्ट्रॉन किधर है? रीजेंट की साइड आया है। एल्कीन से पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाए? रीजेंट की साइड जाए, तो उसको बोला जाएगा प्लस ई इफेक्ट। या ये समझ ले, अगर सबस्ट्रेट पे जो चार्ज जनरेट होता है वही उसका नाम पड़ता है। सबस्ट्रेट पे जो चार्ज जनरेट होता है वही उसका नाम पड़ता है। जैसे समझो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां जाएगा, किसकी साइड जाएगा? रीजेंट की साइड गया, रीजेंट की साइड गया ना, तो इसका क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा? CH3 CH CH2। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ई जुड़ गया, यहां पे क्या चार्ज जनरेट हो गया? प्लस चार्ज जनरेट हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से, कैसा चार्ज जनरेट हो गया? प्लस चार्ज जनरेट हो गया, इसलिए प्लस ई इफेक्ट। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सबस्ट्रेट टू रीजेंट आर कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन ऑन डिमांड ऑफ रीजेंट, रीजेंट का क्या डिमांड है? रीजेंट का डिमांड है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन
हमें पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहां से मिल जाए, सबस्ट्रेट से मिल जाए, उसको बोला जाएगा प्लस इफेक्ट। रीजेंट ने यहाँ डिमांड किया हमें पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से चाहिए, सबस्ट्रेट से चाहिए, तो उसको बोला जाएगा प्लस ई इफेक्ट। यानी डेफिनेशन क्या निकल गया है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट on the demand of reagent from, कहां से कहां भैया, from substrate to reagent are called plus E इफेक्ट। इसको बोला जाएगा प्लस ई इफेक्ट। समझ गए बात। यानी रीजेंट अगर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, किससे एक्सेप्ट करे, सबस्ट्रेट से, उसको बोला जाएगा प्लस ई इफेक्ट। या ऐसे समझ लो, अगर सबस्ट्रेट पाई इलेक्ट्रॉन दे रीजेंट को और सबस्ट्रेट पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, उसी को बोला जाएगा प्लस इफेक्ट। या ऐसे समझ लो, अगर सबस्ट्रेट में जो चार्ज जनरेट होता है वही उसका नाम पड़ता है। सबस्ट्रेट में कैसा चार्ज जनरेट हुआ, प्लस चार्ज जनरेट हुआ, यानी इसका नाम पड़ गया प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गए, समझ गए बात इतना। अब आते हैं माइनस ई इफेक्ट। व्हाट इज अ माइनस ई इफेक्ट, क्या होता है। माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट अब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्या रिवर्स हो जाएगा, सबस्ट्रेट से अभी पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा था रीजेंट, अब रीजेंट क्या करे, रीजेंट क्या करे, पाई इलेक्ट्रॉन दे, किसको दे, सबस्ट्रेट को दे। सबस्ट्रेट को अगर दे तो उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, माइनस ई इफेक्ट। क्योंकि सबस्ट्रेट पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, सबस्ट्रेट पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, देखो ध्यान से, सबस्ट्रेट पे आपका माइनस चार्ज जनरेट हो, जो सबस्ट्रेट पे जो चार्ज जनरेट होता है वही इसका नाम पड़ता है। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑन द डिमांड ऑफ रीजेंट फ्रॉम रीजन टू सबस्ट्रेट आर कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। यानी पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, कहां से कहां हो, न्यूक्लियोफाइल टू रीजेंट, यानी वहां पे न्यूक्लियोफाइल हो। अगर एक बात समझ लो, अगर न्यूक्लियोफाइल रीजेंट है तो वहां पे माइनस ई इफेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट है वहां पे प्लस ई इफेक्ट होगा। क्लियर है बातें। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वहां पे माइनस ई इफेक्ट शो करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल है रीजेंट तो वहां पे प्लस ई इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। यानी क्या होगा डेफिनेशन, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑन द डिमांड of attacking reagent are called plus E इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, जैसे 3-4 रिएक्शन दिया रहेगा, उसे पूछेगा कौन प्लस ई इफेक्ट शो करेगा, कौन माइनस ई इफेक्ट शो करेगा। सबस्ट्रेट में जो चार्ज जनरेट होता है वही होता है इफेक्ट्स। या ऐसे समझ लो, अगर इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट है तो वो होगा प्लस ई इफेक्ट, अगर न्यूक्लियोफाइल रीजेंट है वो होता है माइनस ई इफेक्ट। क्लियर है ना इतनी बातें। तो यानी जो रीजेंट होता है उस पर भी डिपेंड होता है, सबस्ट्रेट पे जो जैसे भी समझना। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सबस्ट्रेट टू रीजेंट आर कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रीजेंट टू सबस्ट्रेट आर कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है बातें। इतना हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे फिनिश्ड होता है। कौन कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश होता है। उसके बाद कौन सा फिनिश हुआ, मेसोमेरिक फिनिश हुआ। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन फिनिश हुआ। यहाँ पे आज इलेक्ट्रोमेरिक फिनिश होता है। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ये आपने पढ़ लिया, यहां से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, लेकिन इसके यूज से बनता है, यानी इसके एप्लीकेशन पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसके एप्लीकेशन पार्ट से कम से कम 3-4 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पूछे जाते कैसे, जैसे इसका एप्लीकेशन है एसिडिटी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, बेसिसिटी किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है रोटेशनल बॉन्ड बैरियर एनर्जी किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, रेजोनेंस एनर्जी किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा।
बॉन्ड लेंथ किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, इस टाइप का जो एप्लीकेशन पार्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का वो सारा यहाँ पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।